हर हर महादेव प्रिय दर्शकों, धनु राशि की बात करेंगे और धनु राशि वालों के लिए 2025 के जो अंतिम के 3 महीने हैं, ये 3 महीने या 90 दिन कैसे रहने वाले हैं। आपने थंबनेल में भी देखा होगा कि 90 दिन हिला देने वाले होंगे। क्या-क्या कुछ होगा? सारे विषय पर चर्चा करेंगे। आपके स्वास्थ्य को लेकर के बात करेंगे, आपके बिज़नेस को लेकर के बात करेंगे, आपके करियर को लेकर के, जॉब को लेकर के, इंटरव्यू इत्यादि को लेकर के, प्रमोशन इत्यादि को लेकर के चर्चा करेंगे। उसके बाद आपके वैवाहिक जीवन को लेकर के भी चर्चा करेंगे या विवाह होगा, नहीं होगा, कब होगा, इस पर भी चर्चा करेंगे। इसके साथ में आपके एजुकेशन को लेकर के चर्चा करेंगे। आपकी संतान कितना सुखी है, कितनी सफलता मिलेगी, नहीं मिलेगी, संतान के माध्यम से क्या कुछ मांगलिक कार्य होंगे, नहीं होंगे घर में, इन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। तो उससे पहले एक सुभाषित सुन लीजिए। सुभाषित ये है, जो प्राणी हितकारी और सत्य प्रिय होता है, जो प्राणी, जो व्यक्ति, जो मनुष्य हितकारी और सत्य प्रिय होता है, समाज उसे सदा सर्वदा सम्मान करता है। ना भयं प्रजाहितं यस्य सत्यं यस्य च वर्तते, तं जनाः संप्रियच्छन्ति सदा सर्वत्र गौरवम्। ठीक है जी? ये बात शास्त्रवाणी हो गई। चलिए आइए, अब किन-किन ग्रहों को इस केंद्र में रख कर के चर्चा करेंगे, इस पर चर्चा करते हैं। 1 मिनट में बता देता हूँ। सबसे पहले शनि की बात करें तो कोई बदलाव नहीं है शनि में ज़्यादा। उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र में है, बैठे हुए हैं, बैठने दीजिए, अच्छे फल देंगे क्योंकि उनका स्वयं का नक्षत्र है। चलिए आगे, गुरु की बात विशेष रूप से करने वाले हैं क्योंकि गुरुदेव अतिचारी तो ऑलरेडी हैं ही, लेकिन वो ये वक्री हो जाएँगे 11 नवंबर से लेकर के, ये उच्च के हो जाएँगे, दीप्त अवस्था में आ जाएँगे 11 नवंबर से। 11 नवंबर से नहीं, 11 नवंबर से तो ये वक्री होंगे, लेकिन 18 अक्टूबर से लेकर के ये दीप्त अवस्था में आ जाएँगे, उच्च के हो जाएँगे, यानी कि शानदार फल देने वाले हैं। देंगे या नहीं देंगे? वैसे सभी के लिए तो दे रहे हैं। बहुत सारी राशियों के लिए दे रहे हैं, बहुतों के लिए नहीं भी दे रहे हैं। जैसे आपकी राशि की बात करें, आपकी राशि के लिए अष्टम में जाकर के गुरु उच्च के होंगे, अष्टम में जाकर के कुछ और ही फल देते हैं। क्या कुछ होगा? इस पर चर्चा करूँगा और उससे पहले 5 दिसंबर तक तो ये उच्च के हैं, लेकिन 5 दिसंबर के बाद पुनः ये मिथुन राशि में आ जाएँगे। इस पर भी चर्चा होगी। शुक्र की बात होगी तो शुक्र 1 महीने 1 महीने भी नहीं 24 दिन के लिए ये अपने घर में यानी कि तुला राशि में आएँगे। आपके सोर्स ऑफ इनकम के ग्रह हैं, सोर्स ऑफ इनकम के भाव में आएँगे। बहुत कुछ अच्छा होगा, चर्चा उस पर भी करेंगे। मंगल की भी बात होगी, आपके विदेश में अगर रहते हैं या एमएनसी में काम करते हैं, उनके लिए क्या कुछ ग्रह कह रहे हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे। या फिर आपके निजी जीवन को लेकर के क्या कुछ होने वाला है, उस पर भी चर्चा होगी। तो चलिए विस्तार से सबसे पहले स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ा-सा स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। लेकिन खराब ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन आप ऑलरेडी आपकी जो है ना इम्यूनिटी कमज़ोर है, तो आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि आपकी राशि के स्वामी अर्थात गुरुदेव, ये उच्च के तो हो रहे हैं, लेकिन अष्टम में जाकर उच्च के हो रहे हैं। धन के मामले के लिए तो ठीक है, बैंक बैलेंस तो ठीक रखेंगे, लेकिन स्वास्थ्य को खराब कर सकते हैं। अगर खासकर उसमें भी किडनी और लीवर से संबंधित कहीं कोई समस्या हो, तो आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है जी, ये आपको ध्यान रखना है। गुरुदेव वहाँ रह करके उच्च के होंगे, लेकिन ये 18 अक्टूबर से है, शुरू से नहीं है। शुरू से गुरुदेव अच्छे हैं। पुनर्वसु नक्षत्र में है गुरुदेव, खराब नहीं है, अपना नक्षत्र है। अदिति उनके नक्षत्र के जो है ना देवता हैं और देवता बस आचार विचार व्यवहार आपको अच्छा रखना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, निश्चिंत रहिए। लेकिन ये जो है उसके बाद जाकर के विदेश मामले के लिए बहुत अच्छे हैं। मंगल को लेकर के मैं आगे चर्चा करूँगा, लेकिन गुरु की दृष्टि जो है ना सीधे विदेश भाव में है, यानी कि 12th हाउस में है। 12th हाउस में गुरु गुरु की दृष्टि होना, गुरु की दृष्टि में अमृत होता है, लग्नेश है, चतुर्थेश है, गुरु की दृष्टि अष्टम द्वादशस्थ है, शानदार है। यानी कि वीज़ा को लेकर के समस्या है आपको या फिर जो है बार-बार जो है ना आपका ये जो है एमएससी रिजेक्ट कर रहा हो या ग्रीन कार्ड को लेकर समस्या हो या पीआर को लेकर के समस्या हो, तो समस्याओं से मुक्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कब से कब तक? 18 अक्टूबर से लेकर के 5 दिसंबर के बीच में, शानदार समय है, उस दृष्टिकोण से देखा जाए तो। अगर आप विदेश यात्रा करना जाना चाहते हैं या फिर एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाना चाहते हैं, तब भी शानदार समय है, बहुत अच्छा समय है, खराब नहीं है। लेकिन हाँ, मैंने बोला स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा, स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। एक और बात मैं बोलूँगा कि यहाँ से आपके गाड़ी खरीदना हो, घर खरीदना हो, प्रॉपर्टी इत्यादि खरीदना हो, तो कागज़ को लीगल इश्यूज़ जो है ना, उनको चेक कीजिएगा पहले, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उसके बाद जाकर आगे बढ़िए। खराब है, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन शर्तें मैं ज़रूर लगा रहा हूँ। गुरु की उपासना आपको करनी पड़ेगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप आपको करना पड़ेगा। चंदन का माफ़ कीजिए केसर का टीका या हल्दी का टीका लगाइए, माथे पे लगा सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं लगा सकते हैं, कभी-कभी कॉर्पोरेट में होते हैं, विदेश में होते हैं, ऐसा माहौल होता है, नहीं लगा पाते हैं, तो नाभि पर लगा लीजिए, लगाइए ज़रूर। और ल ये जो उपाय करने मैं अक्सर क्या होता है ना, आप लोगों को शिकायत होती है कि आचार्य जी उपाय बता देते हैं, लेकिन उपाय का विधि-विधान तो हमें पता ही नहीं होता है, तो क्या करें? कैसे करें? उल्टा फल मिलता है इससे।
तो इसीलिए मैंने एक अलग से एक वीडियो बनाया चैनल बनाया है जिसका नाम है शास्त्रार्थ आचार्य विद मूर्ति विद आचार्य मुक्ति। चैनल का नाम है शास्त्रार्थ विद आचार्य मुक्ति। तो वो चैनल नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाइए, क्लिक कीजिए और उस चैनल को देखिए। अभी नया चैनल है, 4 6-7 वीडियो ही होंगे, 6-7 वीडियो हैं, ज़्यादा नहीं है और लेकिन वीडियो अपलोड करता रहूँगा मैं, ऐसे नई-नई जानकारी देता रहूँगा। लेकिन उसमें कब जब करना है, कब दान करना है, कब नहीं करना है, कब नुकसान होगा, कब फ़ायदा होगा, सब कुछ डिटेल में बता रखा है। आप सारे वीडियो को देख लीजिए, उसको चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जाकर के इसमें भी और उसमें भी हर हर महादेव लिखना है और इस चैनल में भी आप अगर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए फिर से विषय पर लौट करके आता हूँ। तो मैं गुरु के दृष्टिकोण से शानदार तो नहीं बोलूँगा, शर्तों के साथ बहुत अच्छा है, ये मैं बोलूँगा। उच्च का है, चिंता की बात नहीं है। ऐसा कुछ कार्य हो सकता है जो असंभव है, आपने सोचा हुआ है, कोई गुप्त कार्य हो सकते हैं, ये भी संभव है क्योंकि अच्छा है, लेकिन हाँ, कुछ सावधानियाँ ज़रूरी है, जैसे कि आपका भाग्येश स सूर्य है। आपका भाग्येश कौन है? सूर्य है। ये 17 अक्टूबर से लेकर के 16 नवंबर के बीच में नीच के हो जाएँगे और कहाँ जाकर के नीच के होंगे? आपके सोर्स ऑफ इनकम के भाव में, यानी कि अपॉर्च्युनिटी के भाव में, 11th हाउस में, लाभ भाव जिसको बोला जाता है, वहाँ जाकर के होंगे। तो आप अपनी इज़्ज़त का ध्यान रखिए, आपका मान का, अपने सम्मान का ध्यान रखिए, आपकी अपनी गरिमा के अनुरूप आचरण कीजिए, ये मेरा निवेदन रहेगा आपसे। 1 महीने के लिए है, खासकर उन लोगों के लिए जो बड़े पदों पर आसीन हैं, बड़े पदों पर विराजमान हैं, कि सीईओ हैं, एमडी हैं, आप जो है ना किसी उच्च पद पर या फिर बैठे हुए हैं, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, चाहे किसी भी फ़ील्ड में हो, ध्यान रखना पड़ेगा, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे कॉर्पोरेट हो, चाहे लॉ एंड जुडिशरी की बात हो, आपको एजुकेशन एंड एकेडमिक अथॉरिटी की बात हो, आपको बिज़नेस हेड हो कोई या फिर आप एंटरप्रेन्योर हो, है ना? मीडिया फेस, ये फेस वैल्यू कौन देता है? वो सूर्य देता है, तो ध्यान रखना पड़ेगा। कब तक? 16 नवंबर तक, ध्यान रखिए। शानदार है, बस थोड़ा मेंटेन करके चलिए। ये जो 3 महीने हैं ना, हिला देंगे, अगर खराब होगा, तो खराब करेंगे, आचरण खराब होगा तो हिला देगा, हिलाएगा पक्का, अच्छे में या बुरे में? बुरे में बिल्कुल नहीं बोलूँगा मैं, अच्छे में तो आपको निश्चित रहिए 2000 ये 25 जाते-जाते में कुछ अच्छा करके जाएगा। सूर्य के माध्यम से बात हो गई, अब बात मंगल के माध्यम से कर लेते हैं। मंगल जो है ना, देखिए अक्टूबर के एंड से लेकर के आपको दिसंबर के फर्स्ट वीक तक में अक्टूबर 18 से लेकर के ही गुरु भी उच्च के हो गए थे, ध्यान रखिएगा। इधर से गुरु उच्च के, उधर से मंगल स्वगृही हो जाएँगे। विदेश मामलों के लिए सबसे अच्छा है। मंगल विदेश मामलों के लिए सबसे अच्छा है। इधर रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा है। बच्चों की तरफ से किसी प्रकार के कोई जो है आप अपेक्षा रख रहे हैं ना कि कुछ अच्छा हो, कोई मांगलिक कार्य हो जाए बच्चे की शादी नहीं हो रही है, बेटे का शादी नहीं, बेटी की शादी नहीं हो रही है या फिर कोई अच्छी जॉब नहीं लग पा रही है, पढ़ाई-लिखाई करके बेटा निकल गया है, बेटी निकल गई है, कहीं संघर्ष कर रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, सफलता नहीं मिल रही है। ये समय है ना, इसको थोड़ा-सा जो है ना आप हनुमान चालीसा इत्यादि का पाठ करिए, आपके लिए शुभ होगा। आपको गुरु की उपासना करनी पड़ेगी। ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सः गुरवे नमः इस मंत्र का जाप करना पड़ेगा या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप आपको करना पड़ेगा, करिएगा, मेरा निवेदन है। ठीक है जी? बाकी बात रही आपकी शुक्र की बात कर लेते हैं। शुक्र स्वगृही है, नवंबर में है, 2 नवंबर से लेकर 26 नवंबर यानी कि 24 दिन के लिए स्वगृही है। अपना सोर्स ऑफ अच्छा पैसा आ रहा है, भाग्य भी साथ दे रहा है, खर्चा भी हो रहा है, यानी पूरा एक ना हलचल है जीवन में, 3 महीने ना शांत नहीं है। ये समझ लीजिए। बाकी तो देखिए, आपकी कुंडली क्या कहती है, आपकी कुंडली आपका डीएनए है। अगर आप अपनी कुंडली के बारे में चर्चा करना चाहते हैं, आप महिला हो या पुरुष हो, देश से देख रहे हो या विदेश से देख रहे हो, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए, मैं स्वयं आपकी कुंडली का विस्तार से विश्लेषण करूँगा। सटीक लगा हो, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। इजाज़त दीजिए। हर हर महादेव।